चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, और लोगों के पेड कोर्स से बढ़िया हमारा कोर्स उससे बढ़िया फ्री वाला है, ये भी कोई ठुकरा नहीं सकता है। इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। फॉरेक्स सीरीज का ये 5वां वीडियो जहां पे आप पढ़ने वाले हैं टेक्निकल इंडिकेटर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ट टाइप क्या होता है। आपने फंडामेंटल पढ़ा, फंडामेंटल क्या होता है, उसकी चीज के बैकग्राउंड को जानना। अब यहाँ पे हम इंटर करने वाले हैं टेक्निकल वर्ड क्या है, टेक्निकली जिसको वर्क करते हैं और टेक्निकली में यूज करते हैं हम चार्ट का, जिसका हर जगह आपने कहीं ना कहीं भी चीजों को देखा होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्ट टाइप्स क्या होता है। चार्ट के कई टाइप होते हैं, ठीक है। और चार्ट टाइप लाइक इसको आगे चलते हैं। लाइन चार्ट होता है, जहां पे जो चीजें होती हैं प्राइस का इंडिकेशन होता है, ये लाइन की थ्रू दिखता होगा। शायद इसको आप लोगों ने कम समय देखा होगा, बट आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे इसको देखने को ये मिल जाता है। लाइन चार्ट जो कि सिंपल होता है, सिर्फ प्राइस का इंडिकेशन देता है कहां कहां जा रहा है। और दूसरा चार्ट होता है बार चार्ट। बार चार्ट क्या, कैंडल क्या रेड है क्या ग्रीन है, उससे नहीं मतलब है, बस एक बार बनता चला जाएगा, वो भी सेम वही चीज शो करता है और डिफरेंस कुछ ज्यादा कुछ हाई होता नहीं है। इसमें भी OHCL होता है, ओपन लो क्लोज हाई, ये चीज होती है इसमें भी। ओपन लो क्लोज हाई क्या होता है अभी आगे बता रहा है, चार्ट के प्राइस समझ सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चार्ट, जिसको शायद आपने जरूर देखा होगा, दैट ग्रीन कलर एंड दैट रेड कलर। इसको आपने हर जगह कहीं ना कहीं पे देखा ही होगा। ग्रीन बॉडी जो बताती है मार्केट में मोमेंटम अपसाइड है, बुलिश है। रेड कैंडल बताती है कि मार्केट में मोमेंटम डाउन साइड है, बेरिश है। और आगे चलते हैं, अब एग्जांपल चार्ट का देखते हैं। तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल का चार्ट है, जो कि मैंने बोला बहुत ज्यादा फेमस चार्ट है। वो कैंडल का चार्ट, जहां पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनते रहते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, इसके बारे में अभी मत देखो, बाद में बताने वाला हूं। फिलहाल बस चार्ट समझो कि चार्ट होता क्या है, ठीक है। अभी एक पॉइंट है OHCL, ठीक है, तो उसके बारे में मैं अभी बता देता हूं। पता नहीं आगे है कि नहीं, शायद होगा भी, ठीक है। बट OHCL बेसिकली क्या, बहुत बेसिक चीज है कैंडल्स की। मैं बता देता हूं चीज को। देखो OHCL, O से ओपन, H से हाई, C से क्लोज, L से लो। इट्स मीन किसी भी कैंडल का ओपन प्राइस क्या है, हाई क्या लगाया, लो क्या लगाया, क्लोज कहां पे हुआ, इट्स कॉल्ड OHCL, ठीक है। अब एक बार समझो, देखो ओपन प्राइस की स्टार्टिंग नीचे से हो रही है और क्लोजिंग जो दे रही है, इसका जो क्लोज प्राइस है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन है, क्लोजिंग प्राइस लो है ओपन प्राइस से, तो मैंने कैंडल रेड है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट OHCL का आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नॉर्मली अभी आपने पढ़ा एक चार्ट टाइप, जो कि बहुत बेसिक सा चीज है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चार्ट टाइप क्या है, और लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। आप कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करेंगे जहां पे ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल बनती है। अब बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स देखो पहले इंडिकेटर वर्ड समझो, फिर टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है, किसी भी चीज का इंडिकेशन देना, कि वो इंडिकेट करता है कि क्या होने वाला है। जैसे रोड पे लाइट है, रेड लाइट जल रही है, तो क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि आपको रुकना है। येलो लाइट मतलब आप तैयार हो जाइए, ग्रीन लाइट मतलब आप वहां से आप आगे मोमेंटम कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक तरह का एक इंडिकेशन होता है। लेकिन भूकंप आने वाला उसका भी नापने का इंडिकेशन होता है। आपको बुखार है, उसका क्या इंडिकेशन है, थर्मामीटर से नापा, आपको पता चलेगा फीवर है, ठीक है। उसी तरह मार्केट जो चार्ट आपने देखा कैंडलस्टिक का, उसमें एक चीजों को इंडिकेट करना, वो इंडिकेटर्स करते हैं। बट एक पॉइंट समझना कि इंडिकेट जो चीज करती है, इसका ये मतलब है कि उसको सॉल्व कर सकती है। जैसे कि अगर थर्मामीटर इंडिकेट कर रही है आपको बुखार है, इसका ये मतलब नहीं कि थर्मामीटर आपके बुखार को खत्म भी कर सकती है, ठीक है। और ग्रीन लाइट अगर जल जा रहा है रोड पर, इसका वो इंडिकेशन दे रहा है आपको जाने का, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन लाइट आपको लेके जाएगा, आपको चलना खुद से पड़ेगा। तो ये बात समझना कि इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करते हैं, इसके बेस पे आपको ट्रेड नहीं लेने हैं, ट्रेड नहीं पंच करने हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं मूविंग एवरेज। पहला जो इंडिकेटर, जो इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड MA, ठीक है। MA क्या होता है, इट्स मूविंग एवरेज, स्मूथ आउट प्राइस डेटा डिफाइन द ट्रेंड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। देखो इसको इतना मेस नहीं करते, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इंडिकेटर जो MA इंडिकेटर होता है, ठीक है, MA होता है, EMA होता है, SMA होता है, ठीक है, 3 तरह के हैं। इनका बेसिकली आप यूज कर सकते हो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कि अगर एक लाइन बनी है, लाइन की मार्केट ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड है, इसके नीचे है तो मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ये भी 3 तरीके के होते हैं। एक्चुअली 3 नहीं, बहुत तरीके के होते हैं, यहाँ पे शो हुआ है 3 तरीके का।
तीन तरीके कौन कौन सा शो हुआ है, 200 डेली एमए, 50 डे एमए, 100 डी एमए, 21 भी लोग यूज करते हैं, कुछ लोग 70 यूज करते हैं, कुछ लोग 0, कुछ लोग 5 यूज करते हैं, कुछ लोग 9 यूज करते हैं, कुछ लोग 9-5 स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी स्ट्रेटेजी बनती हैं। ये बहुत डीप डाइव मैटर है। सिंपली अगर आप यहाँ प्रेजेंट टाइम में समझना है तो इंडिकेटर का सिंपल सा मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई इंडिकेटर है 200 डेली एमए का मतलब 200 डेली एमए के डाटा के हिसाब से बता रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, फिर अब यहाँ से डाउन ट्रेंड होने वाला, नीचे जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है। आप लोगों को समझ में आया एमए क्या है, ठीक है। अब RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बहुत ही सिंपल आसान लैंग्वेज में समझना, कोई भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझ लो। एक इंडिकेटर जिसमें 3 लाइन दिखेंगे आपको, इसको हम बड़े में बता देते हैं। 3 लाइन दिखेंगे जैसा कि नीचे दिख रहा है, इसके बीच में एक लाइन चलती रहती है। बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं। 3 लाइन दिखेंगे, इसके बीच में एक लाइन चलती रहती है। अब ये लाइन का क्या मतलब होता है कि बीच में चले कि मतलब मार्केट में ना ज्यादा बायर्स है ना ज्यादा सेलिंग हुई है, मार्केट अभी स्टेबल कंडीशन में है। मतलब समझ ना, जब हो जाए तो कोई चीज नहीं हो गई है। ये जब भी अपर बॉडी के पास जा रही है, अपर बॉडी के ऊपर जा रही है, मतलब क्या हो गया, ओवरबॉट। ओवरबॉट मतलब कि बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है जब बहुत ज्यादा बाइंग हो जाएगी तो फिर सेलिंग तो आनी ही आनी है। तो इस कंडीशन में क्या है, ओवर गया ऊपर ओवरबॉट, मतलब जब ऊपर गया ओवरबॉट, तो फिर क्या होता है, लोग इसका यूज करके क्या करते हैं, जब मार्केट ओवरबॉट होता है तो सेलिंग का प्लान करते हैं, जब नीचे आता है सेल करते हैं। सेल करके जब नीचे आ गया तो मतलब ऑलमोस्ट सेलिंग खत्म हो चुकी है, ओवर सोल्ड हो चुका है, अभी ज्यादा सेलिंग नहीं बची है मार्केट में, तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत ही सिंपल, फिर से एक बार रिकैप करके मैं बता देता हूं इस चीज को। 3 लाइन मार्केट बीच में चल रहा है, मार्केट मोमेंटम सही है, नीचे गया मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर गया मतलब ओवरबॉट हो गया, फिर नीचे जाएगा, फिर ओवर सोल्ड जोन में, फिर ओवरबॉट, ये चलता रहता है। इसके किसी कंपैरिजन में, चार्ट के कंपैरिजन में चलता रहता है। अब इसमें बेस्ट कई स्टडीज होती हैं, कई टेक्निक होती है इसको ट्रेड करने का। तो ये सब इसका पार्ट नहीं है, ये मतलब ओवर पार्ट है, मतलब समझ लो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का पार्ट है। तो उसको समझने के लिए अभी आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसके वीडियोस इन फ्यूचर आएंगे, बट अभी उस चीज को आपको नहीं समझना है। MACD अगेन एडवांस पार्ट है, अभी आपको नहीं समझना है। कंबाइनिंग इंडिकेटर, कई इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन, जहां पे आपको ये आपने जो पढ़ा EMAs लगे हैं, और ये 2-3 तरह के इंडिकेटर लगे हुए हैं, MACD लगा हुआ है, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो मैंने बताया, RSI लगा हुआ है, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा हुआ है। सो अगेन इट्स पार्ट ऑफ नेक्स्ट लेवल। फिलहाल के लिए अभी चीजों को आप समझना जरूरी है, तो इसको भी हटाते हैं। नाउ कम टू पार्ट 5.3 चार्ट पैटर्न, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे मेन पार्ट है वो है चार्ट पैटर्न। इसको अगर मैं अपने लैंग्वेज में बताऊं तो सिंपली ये कह सकते हैं कि मार्केट किधर मूव करने वाला है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, एक पैटर्न बनना, ठीक है, किसी तरीके के पैटर्न होना। जैसे होता है ना कि लाइक अभी बाल बड़ा बड़ा कर लें तो लोग बोलेंगे ये बाल ऊपर उठाया हुआ है, ठीक है। मुझे तो बाल अभी लाल कर दे, लोग बोलेंगे छपरी वाली क्वालिटी आ गई। तो एक पैटर्न है ना, जैसे अभी मैं बाल अभी रेड करा लूं, ऐसे बाल उठा तो बोलेंगे ये तो टीचर जो सामने वाला पढ़ा रहा है भैया ये तो छपरी है। तो एक पैटर्न बना हुआ है ना, किसी को ऑफेंस करने वाली बात नहीं है, समझाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं किसी लिए फिर अलग ही स्टार्ट कर देना कंट्रोवर्सी। तो वैसे एक पैटर्न जो बताए मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। स्लाइड आगे करते हैं। अब उसमें जो पहला पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। और यहां पे जाने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं जो बेसिक चीज है, उसको आप समझ लो कि चार्ट बनते कैसे हैं, ठीक है। मार्केट अप एंड डाउन की तरफ जो भी चलते हैं, ठीक है। तो जब भी बाइंग हो रही है मार्केट ऊपर जाएगा, सेलिंग हुई नीचे आएगी, ऊपर नीचे ऐसे करके चार्ट बनते रहते हैं। ऐसे बनने में कोई ना कोई एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, वो पैटर्न कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है आगे क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो ये बेसिकली चार्ट ऐसे होते हैं, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। सेम उसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़े तो आप यहां देखेंगे चार्ट बना हुआ है, ठीक है, यहां भी बना हुआ है, बट यहां पे एक हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, इसका मतलब समझो ये सर ये 2 कंधे, ठीक है। वैसा एक पैटर्न मार्केट में देखने को मिलेगा। जैसे ये इसका हेड हो गया,
ये दो कंधे हैं इसके, शोल्डर, समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है, हेड एंड शोल्डर। ऐसे पैटर्न जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और अप साइड में बनते हो तो ये इंडिकेशन क्या करता है कि मार्केट अब जो है, जो जहां से हेड के स्टार्टिंग हुई जो नेकलाइन है, इसको अगर ब्रोक करता है, ठीक है, ब्रेकआउट करता है, फिर इसको रिट्रेस करके मार्केट यहाँ पे डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर भी दो तरीके से यूज होगा, जरूरी कि हेड एंड शोल्डर सिर्फ ऐसे ही हो, और दूसरा हेड एंड शोल्डर होता है, उससे रिवर्स हेड एंड शोल्डर होते हैं। ये हेड एंड शोल्डर है, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा। अब ये है, मार्केट ऊपर जाएगा। इसको एक और आसान तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपका सर है, ये आपके दो कंधे हैं, ठीक। तो हेड एंड शोल्डर जब ऊपर बन रहा है तो आपका पैर कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब क्या है, पैर की तरफ मार्केट जाने वाला, मतलब क्या, हमेशा समझो पैर की तरफ मार्केट जाने वाला है तो मार्केट नीचे जाएगा। अब आपको उल्टा कर दिया जाए, आपका सर ऐसे है, कंधे इधर हैं, ठीक है, पैर अब ऊपर की तरफ हो गया, तो मतलब क्या है, पैर की तरफ मार्केट जाएगा, चलो मार्केट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल सा समझो कॉन्सेप्ट हेड एंड शोल्डर का। ज्यादा हेड एंड शोल्डर को फाइंड कैसे करना है, सिंपल सी एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया भैया। अपना सर, दो कंधे, जहां पे दिखे एक टॉप, दो बॉटम, अगल बगल नेकलाइन बने, ब्रेक करे, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, ये क्या हो गया आपका हेड एंड शोल्डर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पे, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है, सिंपल उसी की जैसा है। अगर मार्केट ऐसे 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 बना तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, कौन सा पैटर्न हो गया, कमेंट करके बताओ सब कौन सा पैटर्न है। ये है हेड एंड शोल्डर। मार्केट ऐसे बन गया तो कौन सा पैटर्न है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। क्यों है, हेड, इसके बगल में दो शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। अब सिंपल देखो, बहुत ज्यादा इसको ना चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल जो चीज है ना वो दिखती है। मार्केट यहां से गिरा उसे क्या बोलते हैं, टॉप बोलेंगे। एक टॉप लगाया, वहां से गिर गया, वापस से उसी पॉइंट पे जाके फिर से गिर रहा है, तब ये क्या होगा, ये टॉप, दो टॉप, वन टॉप, टू टॉप, तो वन टू, इसको क्या बोलेंगे, डबल बोलेंगे, तो डबल टॉप हो गया ये, ठीक। नीचे आया, एक बॉटम बना के उठा, फिर आया, फिर से बॉटम बना के यहां से हल्का सा उठा, ये क्या हो गया, डबल बॉटम। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी एक पॉइंट पे जाके मार्केट गिरा, फिर से वापस उस पॉइंट पे जा रहा है, तो वन डबल टॉप, एक बार और चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल टॉप हो जाएगा। सेम इस तरह एक बार और ये आगे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल टॉप हो जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही इजी चीज है। देखो बेसिक चीज है, एक टॉप, मार्केट नीचे, दूसरा टॉप, मार्केट नीचे, इस लाइन को ब्रेक किया जहां से पहले से उठा हुआ है, ठीक है, ब्रेक किया, एक पुल बैक लिया, फिर यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, तो पुल बैक पे आप एंट्री बना सकते हैं, एक अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं। अब बेसिक समझो, जो भी चीज अपर साइड है, जो भी चीज टॉप साइड है, मतलब डबल टॉप है, तो जाहिर सी बात है टॉप लगा चुका है, डाउन जाएगा। बॉटम है, बॉटम क्रिएट कर चुका है, आप क्या करेगा, अप साइड जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात है कमेंट कर देना, सॉल्व कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले चार्ट की तरफ। सेम चीजें बता चुके हैं, डबल टॉप था, डबल बॉटम है। आगे चलते हैं। नाउ कम टू पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा बेटर एग्जांपल लूंगा, इससे बेटर एग्जांपल लूंगा। ठीक है, इसे बेसिक से समझो कि अभी हम जहां पे खड़े हैं, ठीक है, एक सपोर्ट है, ठीक है, ये टीवी किस पे लगा हुआ है, किसी स्टैंड पे लगा हुआ है, उसके लिए ये उसका वो सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट बेसिकली ऐसी चीज जिसपे, जैसे ये पेन है, हाथ है, इसको यहां से छोड़ेंगे, ये गिरा, यहां हाथ पे रुका, ये क्या, एक सपोर्ट पाया, समझ रहे हो, ये सपोर्ट पाया, ये आके इस पे रुक रहा है, तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट। तो सपोर्ट एक ऐसी चीज जहां पे कोई चीज रुके, जहां पे एक रुक के उसमें सस्टेन करे, ठीक है। अब मैं क्या हूं, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब ये यहां से गिरा, बट ये सपोर्ट मजबूत नहीं है। लाइक अगर इसको समझो कि ये सपोर्ट मेरा हाथ है, ठीक है, अब समझो सपोर्ट देखने के लिए ये भी है, ठीक। अब यहां पे ये सपोर्ट अगर गिर रहा है तो क्या सपोर्ट मजबूत है, ये गिरेगा, पेन नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये सपोर्ट उतना मजबूत नहीं था। तो सेम मार्केट में भी होता है, अगर जहां पे सपोर्ट मजबूत नहीं होते वहां मार्केट ब्रेक करके नीचे जाती है। तो पहले आप समझो सपोर्ट होता है क्या है, जहां से मार्केट आए,
बाउंस करे, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस के लिए करेंगे, ये मार्केट ऊपर है, ठीक है, और समझो ये मार्केट है, रेजिस्टेंस कहां, जहां से चीजें लड़के वापस आ रही है, ठीक है। अब ये हाथ है, इससे ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, लड़ वापस है, क्या है, एक रेजिस्टेंस है, देखो नहीं गया ऊपर, रेजिस्टेंस है। बट ये सेम वही चीज, अगर रेजिस्टेंस कमजोर है, मतलब जो ऊपर लगाने चीज है वो कमजोर है, इसके कंपैरिजन में तोड़ के ऊपर गया, जो चला गया, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझो। पॉइंट पे आते हैं, तो बेसिकली सपोर्ट एक ऐसी चीज जहां पे आके कोई चीज रुके और यहां से बाउंस करे, लाइक अगर ये रबड़ की बॉल होती तो वैसे वैसे बाउंस करती है, बाहर से बाउंस करता है, सपोर्ट से बाउंस किया तो क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ऊपर से बाउंस करता नीचे ऐसे फेंक रहा है, ये चीज आ रही है, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। बट ये अगर कमजोर हो, लिखे लाइक ऐसे अगर ये कमजोर हो, इसको ब्रेक करेगा, ऑब्वियस बात ऊपर जाएगा। तो आप सिंपल सी बात समझो कि जब जब सपोर्ट तोड़ेगा तो मार्केट क्या होगा, सपोर्ट तोड़ेगा तो मार्केट गिरेगा, तो कब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। और जब जब रेजिस्टेंस तोड़ेगा मार्केट, तो इसका क्या मतलब, क्या है, मार्केट बुलिश है, रेजिस्टेंस बुलिश है मार्केट, ठीक है। तो होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप समझिए। एक मार्केट मूव कर रहा है, आया, इसका ये सपोर्ट है और ये इसका रेजिस्टेंस है, तो मार्केट गया रेजिस्टेंस से लग के वापस नीचे, रेजिस्टेंस बताया ना अभी, रेजिस्टेंस जो ऊपर से चीज को जा रही लड़के नीचे आएगी, तो ये मार्केट क्या हो रहा है, यहां से कोई ना कोई क्या होगा, सेलर बैठा होगा, रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, नीचे आ रहा है। अब समझो मार चल रहा है किसके बीच, बायर एंड सेलर के बीच में। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक सेलर बैठे हैं जो सेल कर दे रहे हैं। जब देखो ये भी बात समझो, रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे होते हैं, सपोर्ट पे बायर बैठे होते हैं, क्यों, क्योंकि सपोर्ट क्या कर रहा है, मार्केट को ऊपर ढकेल रहा है, रेजिस्टेंस मार्केट को नीचे ढकेल रहा है। तो सपोर्ट पे बायर ने मार्केट ऊपर फेंका, सेलर ने मार्केट को नीचे फेंका। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे सेलर ज्यादा हो जाएंगे बायर से, तब क्या होगा, ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा, ठीक है। सिंपली समझो कि एक ये यहां पे एक छत है जिसको कैपेसिटी है जिसका उठाने का 100 किलो, अब यहां पे 120 किलो वाले आ गए, तो जाहिर सी बात है छत टूटेगा, लोग नीचे जाएंगे, तो सपोर्ट ब्रेक किया, मार्केट नीचे गया। बट अब यहां पे क्या हो गया, बायर ज्यादा हो गए, और जब ये क्या किए, यहां से उठा के तेजी से ऊपर की तरफ फेंका, और ये फेंका तो क्या, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और इसके ऊपर ये मार्केट चला गया। तो एक फिर से मैं कर रहा हूं, हमेशा रिपीट करो दिमाग में, रेजिस्टेंस ब्रेक करने पे क्या करेंगे, बाई करेंगे, सपोर्ट ब्रेक करने पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो क्या, बाई, सपोर्ट ब्रेक किया तो क्या, सेल। रेजिस्टेंस इसकी वजह से होता है, सेलर की वजह से, तो सेलर खत्म, बायर आ गए। सपोर्ट इसकी वजह से होता है, बायर की वजह से, बायर खत्म, सेलर आ गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन है तो बताते रहना कमेंट बॉक्स में, उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। देखो सब कुछ मैंने बता दिया, अब वही चीज यहाँ पे दिख रही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद एग्जांपल के तौर से भी बता दे रहा हूं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन चीज में नहीं होना चाहिए। सपोर्ट है, अब आप खुद बताओ, यहां से मार्केट क्यों बाउंस किया, यहां से मार्केट क्यों बाउंस किया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं। इस रेजिस्टेंस से मार्केट क्यों गिरा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेलर है। इस पॉइंट में मार्केट ब्रेक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, बायर ज्यादा थे, रेजिस्टेंस सेलर का हिस्सा था, तो बायर ज्यादा थे तो इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो अच्छा रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक किया, अभी क्या हो जाएगा, इसके लिए सपोर्ट के लिए काम करेगा। अब यहां से मार्केट फिर से ऊपर गया, इस पॉइंट पे क्या थे, सेलर ज्यादा थे, मार्केट को नीचे ढकेला, बायर ज्यादा थे, मार्केट ऊपर किया, नीचे किया। अब यहाँ पे बायर एक ही साथ बहुत ज्यादा आ गए, मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, बायर ज्यादा है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया मतलब बायर्स ज्यादा है। अब ये देखो, इसके एक कॉन्सेप्ट और समझो कि रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ब्रेकआउट के बाद। सिंपल इसको ऐसे समझते हैं, ये छत है, आप नीचे फ्लोर पे हो, तो आपके लिए रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस है ना, कि इससे अगर आपको उछाला जाए तो इस लड़के आप वापस गिरोगे। बट आपने सीढ़ी यहां से चढ़ा, पहुंच गया सेकंड फ्लोर पे,
अब आपके लिए यही जो रेजिस्टेंस था पहले फ्लोर पे, यही रेजिस्टेंस जो पहले फ्लोर पे था, आप क्या आपके लिए हो गया, क्या हो गया आपके लिए, सपोर्ट। तो बेसिक समझना, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ये आपके लिए अब किस तरह से वर्क करेगा, सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। आगे चलते हैं। टेक्निक टू आइडेंटिफाई की लेवल्स। देखो इसको बिना देखे मैं आप बताता हूं की लेवल्स होते क्या है। की लेवल्स बेसिकली आप उसको समझो जहां पे बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम में मार्केट बाउंस हुआ, मतलब ज्यादा ज्यादा सपोर्ट हो, मजबूत हो, या तो जहां से मार्केट बार बार डाउन हुआ, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो। बेसिक से मतलब ये है कि एक ऐसा जोन जहां पे बायर्स बहुत ज्यादा है, वो आपका की जोन हुआ सपोर्ट का, और एक जहां से मार्केट बहुत बार गिरा वो रेजिस्टेंस हुआ। बेसिक सी बात है, उस जोन को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करे, नीचे अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहां पे क्या है, टेक्निक क्या होती है, डिफाइंड की लेवल्स। की लेवल्स क्या बोल सकते हैं, पीछे के डाटा को पढ़िए, उनसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालिए, वो आपकी की लेवल हो गया। ट्रेड लाइन बनाइए, वो आपकी की लेवल हो गया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करिए, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिकेटर टूल जो कि आपको आगे सिखाया जाएगा। अब की लेवल फाइंड कैसे करते हैं, यहां पे देख सकते हो जिसको मैंने बताया, जहां से मार्केट कई बार बाउंस हुआ हो, वो आपका एक की लेवल होगा। जैसे क्या कि मार्केट अभी देखो यहां से स्टार्टिंग से चलते हैं, मार्केट यहां से एक बार गिरा है, मार्केट गिरा है तो ये क्या होगा, क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस। फिर सेम इसी जोन से जाकर मार्केट आगे भी एक बार गिरा है, रेजिस्टेंस, यहां से गिरा है रेजिस्टेंस। क्यों गिर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, सेलर। मार्केट गिर रहा है मतलब सेलर वहां पे अवेलेबल है, मार्केट को नीचे तरफ पुश कर रहे हैं। मार्केट ऐसे ऊपर उठा, इसका मतलब क्या है, यहां पे बायर है, बायर क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ये से यहां से मार्केट उठा, क्या है, बायर, यहां से क्या मिला, सपोर्ट मिला। अब यहां से ऊपर गया, अब ये भी जो देखो, ठीक है। अब एक अच्छा है, एक और चीज बताओ, आपने चार्ट पैटर्न भी पढ़ा है, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, कौन सा चार्ट पैटर्न है, आप लोग को नहीं पता, जाओ वीडियो पीछे करके देख के आओ, मैंने अभी अभी बताया है। ये है आपका डबल बॉटम। डबल बॉटम जब बनेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट से बाउंस किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये की लेवल है, सेलिंग का रेजिस्टेंस हो गया, इसलिए जो है, ठीक है। ये की लेवल ऐसे फाइंड करते हैं पीछे की चीजों को देख के। ठीक है, एक मिनट। तो की लेवल्स क्या होते हैं, प्रीवियस डाटा, ठीक है, उसको समझ लो। मार्केट कहीं पे भी बन रहा है ऐसे, ठीक है, तो जो पीछे के की डाटा होंगे, ये डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस जहां से मार्केट गिरा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, फिर से वो जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, गिरा, फिर से मार्केट नीचे आया। ये ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन के बारे में आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सबके लिए क्लियर है। दो चीज समझो, सबसे पहले वर्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर ज्यादा है, इसलिए मार्केट को नीचे ढकेल रहे हैं। बट अगर ये ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब करना क्या है, बाई करना है। इसमें कंफ्यूज मत होना, सेलर ज्यादा है, ये ब्रेक किया मतलब सेलर का गला घोटा गया, इसीलिए तो बायर आए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट है, बायर ज्यादा है, और बायर सपोर्ट ब्रेक किया मतलब बायर की कहानी खत्म। अब कौन से हम क्या करेंगे, तब सेल करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक मिनट, सेव कर लेने, इसको आप लोग को भेज देंगे हम, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पार्ट पे। तो चीजों को आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एडवांस चार्ट पैटर्न्स, चार्ट ने आपने पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, डबल टॉप डबल बटन आपने पढ़ा, इन्वर्टेड शोल्डर। अब उसी का एडवांस वर्जन है कुछ, उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए चेक करते हैं क्या एडवांस चार्ट पैटर्न। एलाइट वेव थ्योरी, देखो इट्स अ पार्ट ऑफ एडवांस लेवल ऑफ एनालिसिस।
और इसको इस सीरीज में बताना आपको एक कंफ्यूजन देना होगा। तो एलाइट वेव थ्योरी एक पूरे एक अलग समझ लो एक चैप्टर है। तो अगर इसे आप सीखना चाहते हो, इसके बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट कर देना एलाइट वेव थ्योरी। इसके ऊपर फुल अलग से प्रिपेयर करके पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा। बट अगेन कह रहा हूं, बेसिक चीजें समझो, बेसिक चीजों से पैसा कमाओ, मुझे सबकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं नॉर्मली सपोर्टेशन से भी पैसा बनाता हूं। आगे चलो, फिबोनाची डिटरमिनेंट एक अच्छी चीज है, इसको थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। यहाँ पे एडवांस के लिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बेसिक समझ लो, अच्छी चीज है, ठीक है। A tool for identifying potential reversal level based on a key Fibonacci level। फिबोनाची थे जिन्होंने कुछ लेवल्स के लेवल बनाया। लेवल लाइक यहाँ पे 0 पर ये परसेंट दिख रहा है आपको ना, बट ये पॉइंट्स हैं। जैसे कैसे पॉइंट है, 0 पॉइंट है, 0.23 पॉइंट है, ऐसे करके पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट एक मोमेंटम दे सके। एक आपने चार्ट पैटर्न जब कहीं दिखेगा, आपके उसके हाई एंड लो को अटैच करके ये फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके एक लेवल ऐसे तैयार करना है। वो लेवल 1 से लेके 0 तक तैयार होगा। बीच में 23 का लेवल मिलेगा, 38 का मिलेगा, 50 का मिलेगा, 61 का मिलेगा। हर एक लेवल ऐसे मिलेगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और इस पे जब भी मार्केट इस प्राइसेस पे आते हैं तो मोमेंटम अच्छा खासा दिखाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम बढ़िया दिखाता है वो जो होता है 50 से 61% का लेवल, जिसको बोलते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन क्या होता है? एक ऐसा लेवल जहां पे मार्केट बहुत टाइम, बहुत ज्यादा बार रिजेक्शन लेके अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दिखाता है। तो ये बेसिक सी चीज है फिबोनाची के बारे में, बहुत ही बेसिक चीज मैंने बताई, कुछ भी नहीं बताया फिबोनाची के बारे में। इसके लिए भी अगेन बोल रहा हूं, एक अलग वीडियो अपलोड हो जाएगी इसी सीरीज में, बाद में उसको अलग से देखना, ठीक है। पीछे का कुछ यूजिंग एडवांस पैटर्न्स। एडवांस पैटर्न वही है, फिबोनाची है, फिबोनाची का यूज वेव पे यूज किया गया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नाउ एडवांस इंडिकेटर्स, इसको मतलब मैं इसको ओपन करने से पहले बता दूं, ये आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है। लाइक a + b का होल स्क्वायर है, तो यूज नहीं है इसका, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। इमेज क्लाउड है और कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सबकी, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू पार्ट 6 जहां पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने टेक्निकल एनालिसिस में क्या जाना, हमने चार्ट पैटर्न पढ़े, हमने डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में पढ़ा, हमने हेड एंड शोल्डर के बारे में पढ़ा, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। एक जो पॉइंट है हमें लग रहा है मेरे हिसाब से इस पीपीटी में मिस हो गया है, वो है मार्केट ट्रेंड। मैं उसको भी बता देता हूं, फिर इस सीरीज को एंड करते हैं, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। मार्केट ट्रेंड क्या होता है उसको फिर सीरीज एंड करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा चीज है। और ट्रेंड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा वर्ड ट्रेंड, मतलब क्या, किसी चीज का ट्रेंड चलना। लाइक होता है ना कि एक टाइम पे था कि लोग बड़े बड़े बाल रखते थे अजय देवगन के स्टाइल में, तो वो एक समय का ट्रेंड था। आज के टाइम में क्या सबको बाल साइड से ऐसे चाहिए, हनी सिंह के स्टाइल का, ये एक अलग ट्रेंड है। होता तो कुछ समय बाद लोगों के बाल बीच में से खड़े खड़े चाहिए, एक ट्रेंड बन गया, ठीक है। तो एक जो चीज फ्लो में चलती है वो होता है ट्रेंड। तो सेम उसी तरह जैसे मार्केट क्या है, हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कहा ऊपर मतलब क्या हो गया, अप, ऊपर जाना मतलब अप। ये क्या हो रहा है, अप हो रहा है। अप का क्या मतलब होता है, अप ट्रेंड, स्टडी अप ट्रेंड, ऊपर की तरफ जाया जा रहा है। अच्छा, इस अप ट्रेंड को ब्रेक करके नीचे आएगा, ठीक है। यहां से ऊपर जा रहा है, फिर ये ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट हो, कंटिन्यू नीचे 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 जा, तो क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डाउन ट्रेंड। तो बेसिकली अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बताता है क्या है कि अप ट्रेंड ये बताता है कि मार्केट में कंटिन्यूअस बाइंग आ रही है, अप ट्रेंड बताता, डाउन ट्रेंड बताता है कि मार्केट में कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया, इसको समझ लिया, क्या बोलते हैं मार्केट पैटर्न समझ लिए। इट्स अ बेसिक चीजें जो कि खत्म हो चुकी है टेक्निकल एनालिसिस में। इन बेसिक चीजों का आप यूज कर सकते हैं। मार्केट में जाइए, आप प्रैक्टिस करिए, चार्ट ओपन करिए ट्रेडिंग व्यू पे, और वहां पे मार्केट जैसे जैसे मूव किए हुए हैं आप ट्राई करिए फाइंड करने का, डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर एंड रेजिस्टेंस। हाँ, एक चीज और है जो आई थिंक इसमें मिसिंग है, वो है ट्रेंड लाइंस। तो बेसिकली देखो, जैसे जहां पे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा ना, जहां से मार्केट कंटिन्यूअस गिर रहा है ये सपोर्ट होगा, जहां से मार्केट कंटिन्यूअस डाउन हो रही है रेजिस्टेंस होगा। तो वही सेम चीज जहां से मार्केट उठा है कंटिन्यूअस, इसको जब क्रिएट करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन बनता है।
ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रेंड लाइंस होते हैं, ये ऊपर नीचे से ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होता है तब भी हम सेल कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन नीचे से है तो क्या होगा, सपोर्ट होगा, ऊपर से तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। बेसिक चीज है, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कौन सी चीजें आपको नहीं समझ में आई है, लाइक हमने स्टार्ट किया चार्ट पैटर्न से, और उसके बाद पैटर्न पढ़े और ट्रेंड लाइन पढ़े, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़े। इसमें से जो चीज आपको नहीं समझ में आई है कमेंट कर देना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मतलब इस सब चीजों का यूज करके एक स्ट्रेटजी डेवलप करना जिससे हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सके। होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है मैं अगेन बोला हूं, चीजों को सॉल्व कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।